उत्तराखंड का नैनीताल जिला देश का पहला ऐसा इलाका बनने जा रहा है जहां सबसे बड़ा मॉस गार्डन बनाया जा रहा है। ये उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जानकारी के मुताबिक पूरे विश्व में मॉस की करीब 26,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन नैनीताल जिले के खुर्तापाल में 10 हेक्टेयर जमीन में बनाए जा रहे इस मॉस गार्डन में 50 से अधिक स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। जैसे ये गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा, यहाँ शोधार्थी अपना शोध भी पूरा कर सकेंगे। मॉस का उपयोग बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक बनाने में होता है। इसके अलावा मॉस की अधिकतर प्रजातियां एंटी फंगल भी होती है। जमीन में नमी बनाए रखना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को दूर करने में मॉस का बड़ा योगदान है। बताया जा रहा है कि सन 1917 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ, उसमें जर्मनी सरकार ने अपने घायल सैनिकों के इलाज में मॉस का प्रयोग किया था। यही नहीं, उत्तराखंड राज्य के जिन जगहों में फलों का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां काश्तकार सेब और अन्य फलों को पैक करने के लिए पेटी में हैंगिंग मॉस का प्रयोग करते हैं, जिससे फलों की जल्दी खराब होने का खतरा भी कम हो जाता है। कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद ये मॉस गार्डन आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे मॉस के बारे में आम जनता और शोधार्थी रोचक जानकारियां इकट्ठा कर सकेंगे। हमारे संवाददाता तारा जोशी ने मॉस गार्डन का जायजा लिया। यहाँ पर एक पोस्टर के जरिए ये बताया गया है कि 1917 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उस दौरान जर्मन सैनिक जो घायल सैनिक थे, उनके इलाज में भी इस मॉस का प्रयोग किया गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मॉस इंसानों के लिए भी कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें औषधीय गुण हैं। और मॉस का जो काम होता है कि वो जो हमारी जो ज़मीन की सतह होती है, उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको ये रोक कर रखता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे इसके प्रयोग होते हैं कि उसमें मॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मदन सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके ये इस मॉस गार्डन को तैयार किया है, वो इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या और विशेषताएं इस मॉस गार्डन में हैं। नैनीताल क्षेत्र के इस खुरपाताल एरिया में जो हमारा एक लिंगाधार का वन ब्लॉक है, यहाँ पर हमने विगत 1 साल में हमारे मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी महोदय के निर्देशन में मॉस गार्डन की स्थापना की है। ये लगभग यहाँ पर जो स्थानीय 50 प्रजातियाँ मॉस की, लिवरबट की और लाइकन की हैं, उनको हम लोग यहाँ पर संरक्षित कर रहे हैं। मॉस चूँकि वायु प्रदूषण में, जल प्रदूषण को रोकने में और नमी, भूमि की सतह को नमी बरकरार करने में बहुत बड़ा रोल है। साथ ही औषधि महत्व इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इस क्षेत्र को, मॉस गार्डन को स्थापित कर रहे हैं, ताकि आम आदमी या आम जो शोधार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं या आम जनमानस इस मॉस के बारे में जान सके। और जैसे ही अभी लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होती है, हम आम जनमानस के लिए इसको खोलने जा रहे हैं, ताकि आम लोग शोध करके या इस प्रजातियों के बारे में यहाँ पर जान सके, संरक्षित इसको करने की कोशिश करें। मॉस का चूँकि हम लोकल अगर की हम बात करते हैं, लोकल में जो हमारे विलेजर्स हैं, चाहे अपने फ्रूट पट्टी के रूप में यहाँ पर ये लोग बनाते हैं, फलों को पैकिंग केस के रूप में भी इसका बड़ा काम आता है। और फूलों में भी, अगर फूल को अगर यहाँ से अगर कहीं दूसरे सिटीज़ में भेज रहे हैं, तो पैकिंग के लिए मॉस का बहुत बड़ा रोल है। सर, ये जो मॉस गार्डन आपने यहाँ पे बनाया, क्या कुछ विशेषता है इस जगह की? इसको इसी जगह के लिए क्यों चुना गया है? और क्या ये हमारे हिंदुस्तान के लिए पहला ऐसा गार्डन होगा जहाँ पे इतने बड़े स्तर पर इसका कंजर्वेशन काम हो रहा है? देखिए, ये जो क्षेत्र था, ये हमारा पहली रिसर्च फील्ड क्षेत्र था। 10 हेक्टेयर का एरिया यहाँ पर है। बहुत सारी यहाँ पर जैव विविधता है, अनेकों प्रजातियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। चूँकि यहाँ पे नमी भी है और डेंसिटी ज़्यादा है फॉरेस्ट की, चूँकि जो मॉस है, मॉस को नमी का क्षेत्र चाहिए और थोड़ा छायादार क्षेत्र चाहिए। इसलिए इस छायादार क्षेत्र होने की वजह से हमने इसी क्षेत्र को इस तक चुना है, ताकि इसमें प्रजातियाँ आसानी से संरक्षित हो सकें। तो ये थे मदन सिंह बिष्ट जी। उन्होंने बताया कि मॉस को किस तरह से यहाँ पर कंजर्वेशन का काम वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। और उत्तराखंड के लिए ये एक गौरवान्वित क्षण है कि यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर मॉस गार्डन बनाया गया है। और जैसे ही अनलॉक पूरी तरह से होगा, उसके बाद यहाँ पर आम पब्लिक और जो शोध करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये खोला जाएगा और यहाँ पर लोग आकर लाभान्वित होंगे। और इसके लिए जो उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र का जो ये कदम है, बहुत ही सराहनीय रहेगा। नैनीताल से तारा जोशी,
पंजाब केसरी टीवी।